जय हिंद प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग भी एनटीपीसी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास मात्र एग्जाम के 9 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। और आज आपके लिए मैं लेके आ चुका हूं एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 1। जिस भी मेरे भाई का पेपर 7, 8 या 9 मई को है वो स्टूडेंट तो स्पेशली इस क्लास को जरूर देखें। पेपर ऐसा ही आने वाला है, क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करेंगे। सिलेक्शन लेना है तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी किसके साथ भारत में आया था मेरे भाई। मतलब कि इस क्वेश्चन में भी एक तीर से दो शिकार किया। मतलब कि किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अल बरूनी। यहां से एक क्वेश्चन कवर हुआ। अब आपसे पूछा किसके साथ में ये भारत में आया था, तो महमूद गजनवी आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप आ चुकी हो तो मेरे भाई आप कमेंट करके बता दें कि आपका एग्जाम किस डेट में आ रहा है और कहां पर आ रहा है, किस जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो यहां मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल प्राप्त हुआ है मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो जवाब के रूप में आपका जवाब आएगा गुरु बनावली सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान की नवी अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलिए एक बार मुझे सभी स्टूडेंट्स 1 से लेकर 5 तक अनुसूचियों के बारे में बताइए, कौन सी कहां तक है। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर कोई बता सके तो बता लीजिए। 1 से 5 तक अनुसूची बताइए, 5 तक कि फर्स्ट अनुसूची में क्या है, सेकंड अनुसूची में क्या है। ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि सभी स्टूडेंट का रिवीजन हो जाए, ठीक है, और आपका भी रिवीजन हो जाए। आपसे नवी अनुसूची के बारे में पूछा है तो ये जोड़ी गई थी प्रथम संशोधन 1951 के तहत मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। चलिए बताइए। आपके लिए एक चैलेंज और दे रहा हूं मैं आप लोगों को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है। 60 में से आपको 55 क्वेश्चन नहीं 50 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। 50 क्वेश्चन तो आपको बनाने ही बनाने हैं इस क्लास में। अगर आपने ये टारगेट छू लिया ना मेरे भाई तो सिलेक्शन लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन बताएंगे तो जवाब के रूप में आएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, और ये मेरा वादा रहा आपसे कि लास्ट तक बने रहोगे तो ऐसा रिवीजन करा दूंगा, आप भी याद रखोगे गुरु रिवीजन में मजा आ गया ऐसा कह के जाओगे। भारत का कोरोमंडल तट मुख्य रूप से किस मौसम में वर्षा प्राप्त करता है। चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जवाब के रूप में आएगा चक्रवातीय वर्षा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए मुक्त खैराज की स्थापना की थी मेरे भाई। चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्लास है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जवाब के रूप में आएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रतीक बी किस तत्व को दर्शाता है, बेरॉन, बेरियम, ब्रोमीन या बेरिलियम। तो जवाब के रूप में आएगा बेरॉन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सीता शब्द का अर्थ क्या था मेरे भाई। चलिए बताइए, एकदम बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी स्टूडेंट को आंसर करना है, एक भी स्टूडेंट को मतलब बिना आंसर नहीं देना है, सभी को देना है। तो फिलहाल बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले जो उनके धार्मिक अनुष्ठानों को दर्शाते हैं। शानदार और अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है मेरे भाई, जवाब दीजिए। तो हिंट दूं, वो एक स्थल गुजरात में और एक स्थल हनुमानगढ़ राजस्थान में। अब तो आंसर दे दो, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। पादप कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया। तो जवाब के रूप में आंसर आएगा कोशिका द्रव्य, मतलब कि साइटोप्लाज्म में यह प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध के पश्चात और युद्ध त्याग का उल्लेख किया गया मेरे भाई। आप सभी को पता है ये जो कलिंग युद्ध है मेरे भाई 261 बीसी में हुआ था मेरे भाई, ठीक है। ये वो युद्ध था जिसने अशोक के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था मेरे भाई। और इसका उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में देखने को मिलता है, तो आपको मेरे भाई 13वां शिलालेख याद रहा होगा, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच संसद की कौन सी समिति करती है। चलिए मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोस्तों किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है मेरे भाई, बताइए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में, मैंने बहुत बार पढ़ाया आप लोगों को। फिलहाल आप लोग यहां पे बी ऑप्शन टिक कर लोगे गुरुजी, लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं को किस ब्लॉक में रखा गया है, बताएंगे आप लोग। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी विद्यार्थी बताएंगे। जवाब के रूप में आ जाएगा गुरुजी पी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी। भाई समय बहुत कम है, 7, 8 और 9 मई वाले स्पेशली क्लास को देखो। और ये क्लास उतनी इंपॉर्टेंट जो जून में पेपर है ना दोस्तों आपका एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट का, वो स्टूडेंट भी देखना, उनको उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है।
एक्सेल में एक पूरी पंक्ति को चुनने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? जवाब के रूप में क्या आएगा? जवाब के रूप में आंसर आएगा गुरु शिफ्ट प्लस स्पेस। क्या टिक करोगे? शिफ्ट प्लस स्पेस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, हॉर्नबिल उत्सव महोत्सव नागालैंड की किस विशेष जनजाति द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है? गुरुजी ये हॉर्नबिल उत्सव है ना, नागालैंड में मनाया जाता है और दिसंबर महीने में मनाया जाता है। 1 तारीख से लेकर 10 दिसंबर तक चलता है, यानी 10 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है और इसका सही जवाब आएगा अंगामी जनजाति। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन, कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? लद्दाख का है ये, लेह से है। ठीक है, सिंधु के दाएं तट पे है ये लद्दाख का लेह। फिलहाल यहाँ पे आपको बी ऑप्शन टिक करना है, जोजिला दर्रा। कहां पर है ये जोजिला दर्रा? कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, वो प्रक्रिया जिसमें जीव का शरीर एक समान भागों में विभाजित हो जाता है उसे क्या कहा जाता है मेरे भाई? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, चलिए बताइए। तो जवाब के रूप में आएगा दोस्तों द्विखंडन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा लो, एग्जाम के लिए आ सकता है एग्जाम में। निम्न में से कौन सा सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक था? आपसे सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक के बारे में पूछा है, तो आंसर आएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, यह प्रश्न बताइए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? गलती मत करना, नहीं पूछा है मेरे भैया। संभावित पेपर नंबर पहला है दोस्तों, ऐसा ही पेपर आ सकता है एग्जाम में आपके। तो यहां पे आप आंसर क्या करोगे? आप हो गुरुजी ऑप्शन नंबर सी टिक कर लो, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल आप लोग, निम्न में से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? इसी टाइप के तो क्वेश्चन गुरुजी पूछता है, जो कोई नहीं करवाता वो हम करवा देते दोस्तों, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। तो विहार आपको टिक करना है, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने किस अखबार की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में की थी मेरे भाई? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब एग्जामिनर आपको कैसे घुमाएगा, क्या पूछेगा यहीं पर? आपसे एग्जामिनर पूछेगा फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी बता दो। फिनिक्स आश्रम की स्थापना बता दो, एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है यहां पर। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 1904, आई थिंक इसकी स्थापना 1904 हुई थी कि 1804 में हुई थी? 1904 लग रहा है मुझे, तो 1904 ही है। ठीक है, 1904 कंफर्म है। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में इसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे ये क्वेश्चन पूछेगा। फिलहाल आपको इंडियन ओपिनियन आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात फसल नृत्य है? शानदार क्वेश्चन है। धालो बिल्कुल भी नहीं, छरवा बिल्कुल भी नहीं, मारूनी बिल्कुल भी नहीं, जवाब आएगा जवारा लोक नृत्य। ठीक है, एमपी का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। फूलपति नृत्य, लहंगा नृत्य ये भी प्रसिद्ध है, मटकी नृत्य ये सब प्रसिद्ध है एमपी के। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए जवाब देंगे। देखो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, फिर मत बोलना मुझे। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। अगला प्रश्न, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड में स्विच करने में मदद करती है मेरे भाई? कौन सी है वो फंक्शन की एग्जाम में पूछी जाती है मेरे भाई? तो जवाब के रूप में आएगा गुरु ऑप्शन नंबर ए, F2। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे मेरे भाई? संगम बिल्कुल भी नहीं, सुलभ बिल्कुल भी नहीं, सुलभ से ही एक रिलेटेड है तुलुभ, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने काकतीय वंश के शासन को समाप्त किया? काकतीय वंश के शासक को समाप्त किसने किया था मेरे भाई? दिल्ली सल्तनत ने। क्या आप लोग यही टिक कर रहे हो? बिल्कुल टिक कर रहे हो, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, हाँ। और दोस्तों काकतीय वंश में दोस्तों किसने समाप्त किया था? किसी को पता है? नाम बता सकता है? वही पर दोस्तों हरिहर राय बुक्का राय को बंदी भी बना लिया था, याद हो तो। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है मेरे भाई? विरूपाक्ष मंदिर के बारे में आपसे पूछा है, तो जवाब के रूप में आएगा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी मेरे भाई? देखो विजयनगर साम्राज्य की बात करिए और विजयनगर साम्राज्य का ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जवाब के रूप में आएगा तुंगभद्रा नदी मेरे भाई, तुंगभद्रा नदी आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है मेरे भाई? चलिए आप ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से रिवीजन करेंगे, स्किप मत करें, ध्यान से सुने। सबसे पहले आपको पूछा धर्मचक्र, पहले मैं टिक करवाता हूं। प्रथम उपदेश, जब गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों सारनाथ यूपी में, किसमें? सारनाथ यूपी में। जब गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ यूपी में दिया था तो उस घटना को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और गृह त्याग की घटना को
बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। और जब गौतम बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी दोस्तों कुशीनगर यूपी में, उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। अब आप सभी से निवेदन है, आप मुझे यही चीज रिपीट करके कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो बहुत मजा आ जाएगा भाई, सही बता रहा हूं, मजा ही आ जाएगा। अगर आप लोग ये बात लिख देंगे कमेंट बॉक्स में कि ग्रहत्याग घटना को क्या कहा गया था, प्रथम उपदेश को क्या कहा गया था, उनको जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी उसको क्या कहा गया था, अगर ये चीजें लिख देंगे तो बहुत प्रसन्नता होगी दोस्तों हमें भी। ठीक है, प्लीज आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है मेरे भाई? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लार में एंजाइम कौन सा पाया जाता है? तो गुरुजी टाइलिन एंजाइम। कौन सा? टाइलिन, ऑप्शन नंबर सी। चंदावर का युद्ध जो कि 1194 में हुआ था, देखो डेट भी लिखकर लेके आता हूं आप लोगों के लिए, किसके बीच में लड़ा गया था, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछ लिया मेरे भाई। तो जवाब के रूप में क्या आएगा बता दीजिए, जवाब के रूप में क्या है? किस किस के बीच में आ जाता? जयचंद सूरी और मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। भारत में पंचायती राज का त्रिस्तरीय मॉडल किस समिति पर आधारित था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक मेहता समिति नहीं है, LM सिंघवी समिति नहीं है, JLV सिंघवी समिति नहीं है। जवाब के रूप में आएगा बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी डी क्या, माफी चाहूंगा, बी वाला ऑप्शन टिक करना, माफी चाहूंगा, बी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित है मेरे भाई? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित है, वो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? तो जवाब के रूप में आएगा सुत्त पिटक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, चंपारण में प्रचलित तीन कठिया पद्धति का संबंध किस खेती से था? चंपारण में प्रचलित तीन कठिया पद्धति का संबंध किस खेती से था? सही जवाब क्या होगा मेरे भाई? नील की खेती। आप सभी को पता होगा चंपारण आंदोलन को करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। और उस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी कौन थे? रामनाथी सिन्हा, JB कृपलानी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद और बैजनाथ सिन्हा, ये सब गांधी जी के सहयोग में थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को मत छोड़ना, ध्यान से आंसर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो जवाब के रूप में 141वां आर्टिकल ध्यान रखना है, 141वां आर्टिकल ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समवर्ती सूची के प्रावधान को केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजित करता है मेरे भाई? ये भी अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई। जवाब के रूप में क्या आएगा? आंसर आएगा आर्टिकल 246 यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य तांडव और लास्य शैली का मिश्रण है? किस नृत्य में है दोस्तों? मोहिनीअट्टम केरल की है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है, कथक यूपी का है, मणिपुरी मणिपुर का है। तो जवाब के रूप में मणिपुर आ जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, सुल्तान अलजान शाह कप का संबंध किस खेल से है मेरे भाई? शानदार क्वेश्चन, और जवाब भी शानदार आएगा, हॉकी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में अध्यक्ष का तात्पर्य क्या था? मौर्य काल में अध्यक्ष का तात्पर्य क्या था? बताइए जवाब। विभागीय अधिकारी था मेरे भाई। क्या था? विभागीय अधिकारी। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? बड़ा इजी क्वेश्चन पूछ लिया। आप सोच रहे हो गुरुजी इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, कोई भी बता देगा। चलिए बताइए, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में। 19वीं सदी के अंत में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया था मेरे भाई? पहली बार वंदे मातरम गाया था। अब मुझे वो बताइए कि वो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था? वो कौन सा अधिवेशन है? देखते हैं कौन बता सकता है, किसकी जीके में दम है। चलिए 1896 आप टिक कर रहे हो क्या? बिल्कुल गुरु, 1896 टिक करें तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से बिल्कुल सही है, बिरजू महाराज कथक से बिल्कुल सही है, सोनल माल सिंह ओडिसी से बिल्कुल सही है, लेकिन केलूचरण महापात्र ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि हमें सही नहीं है वही पूछा है तो डी ऑप्शन टिक कर लेना है। लेकिन गुरु केलूचरण महापात्र ओडिसी से नहीं है, सॉरी भरतनाट्यम से नहीं है, तो इनका संबंध ओडिसी शास्त्र नृत्य से है। ओडिसी लिख लो, यहीं पर मार कर लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है इनमें से एक आध क्वेश्चन। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम नहीं है, और मोहिनीअट्टम बताया था ना केरल का है। अगला क्वेश्चन, मल्लिका साराभाई को पद्म भूषण किस वर्ष में प्राप्त हुआ मेरे भाई? शानदार, अल्टीमेट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो जवाब के रूप में आएगा 2010 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, कुचिपुड़ी नृत्यांगना राजा रेड्डी और राधा रेड्डी को किस वर्ष पद्म भूषण पद से सम्मानित किया गया? तो जवाब आएगा सन 2000 में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन टिक कर लेंगे। ठीक है, मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर चीजें क्लियर हैं तो एक बार सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, थंब वाला
बटन दबा दो एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स। पादप उत्तक में कौन सा उत्तक पौधों को लचीलापन प्रदान करता है जबकि वे अभी भी आगे बढ़ते हैं, मतलब अभी भी बढ़ते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हल्के में नहीं लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। फिलहाल 44 का बताएंगे आप लोग। तो जवाब के रूप में आएगा कोलेन काइमा। क्या करोगे? कोलेन काइमा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। न्यूटन के गति के नियम, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? इस पे तो मैं 5 स्टार पहले से लगा दे रहा हूं, एग्जाम में छप गया तो पूछ लेना भाई, छपेगा एग्जाम में। तो पहले नियम को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे जवाब के रूप में, क्वेश्चन 46। जब कोई वस्तु एक समान वेग से गति करती है तो उसका त्वरण क्या होता है? उसका त्वरण हमेशा ध्यान रखना 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 स्टार लगा लो। अगला क्वेश्चन, आईएसएफ विश्व कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, जो कि तमिलनाडु में यह आयोजित हुआ था? तो जवाब के रूप में आएगा भारत ने कुल 8 पदक जीते। कितने? 8 पदक जीते मेरे भाई, ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। नवंबर 2025 में कौन सी खिलाड़ी भारत की 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी? 3 स्टार लगा लो, लगा लो भाई, लगा लो, 3 स्टार, इंपॉर्टेंट है। तो ईशा शर्मा आपको टिक करना है। क्या टिक करना है? ईशा शर्मा टिक कर लेना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत ने किस देश के साथ छठा सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2026 हनोई में आयोजित किया है? शानदार और अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। जवाब के रूप में आएगा वियतनाम। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी के पास से निकलती है? मतलब कि एक तीर से 2 शिकार इस क्वेश्चन में भी हुआ है। वो कैसे हुआ है? वो ऐसे हुआ है, देखो। सबसे पहले दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी। आप सभी को पता है केरल में है मेरे भाई, ये कहां पर है? केरल में। एक तो क्वेश्चन यहां से कवर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये हुआ कि इसके पास से कौन सी नदी निकलती है? तो जवाब के रूप में आएगा पेरियार नदी मेरे भाई। बी ऑप्शन को लॉक कर लेना है मेरे भाई, ठीक है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। लूनी नदी दोस्तों अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, ठीक है। और आपसे पूछा इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है मेरे भाई, कहां पर ये बहती है? ध्यान रखना, लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है मेरे भाई, ठीक है। और इसका जो प्रभाव क्षेत्र है ज्यादातर दोस्तों राजस्थान का थार में बहती है, राजस्थान के थार में बहती है मेरे भाई। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले भारत के किस राज्य से टकराती है मेरे भाई? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जवाब के रूप में आएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर सी केरल, ठीक है। तो सी ऑप्शन को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया है? इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी लीव नहीं करना है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है भाई। चलिए बता दीजिए, अमेंडमेंट से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम याद रख लेना है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया है? तो जवाब के रूप में आएगा 36वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1975 का। और दोस्तों ये जो 36 है, थोड़ी, हाँ 36 है, ठीक है। 35वें में तो शाही राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन 36वां आपको टिक करना है। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? मतलब कि हमें यह पता चल चुका क्वेश्चन से कि 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। आप सभी को पता है मूल संविधान में गुरुजी कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। 14 से 22, यानी कि 14 से 22 का सफर कैसे तय हुआ दोस्तों? उसमें से आपको 21वां संविधान संशोधन ध्यान रखना, जिसमें सिंधी भाषा को 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया था मेरे भाई, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों नेपाली, मतलब कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये भाषाओं को भी ऐड किया गया था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके ये सामने ये 4 भाषाएं और, ठीक है। आपसे इसका आंसर आएगा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ भिक्षुओं के नियम से संबंधित है? और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बताइए, भिक्षुओं से संबंधित कौन सा नियम है मेरे भाई? बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और एक चीज का और कमेंट आपको करना है, फिलहाल सी ऑप्शन टिक करेंगे विनय पिटक। आप लोग मुझे बताइए जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, रेस्पॉन्स करिएगा, आपसे अनुरोध है। मौर्य काल में अरिष्ट कह लो, अरिष्ट का अर्थ क्या था? मौर्य काल में मेरे भाई अरिष्ट का अर्थ क्या था, यह आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो आप लोग कहोगे गुरु इसका जवाब आएगा बिना हल्के खेती, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन अभिलेखों में भोगपति
गुप्तकालीन अभिलेखों में भोगपति का क्या अर्थ था? शानदार, अल्टीमेट क्वेश्चन आ चुका है। जिला प्रशासन का प्रमुख होता था क्या? ये बिल्कुल भी नहीं। भूमि का माप करने वाला बिल्कुल भी नहीं। सैन्य कमांडर बिल्कुल भी नहीं। तो जवाब क्या आएगा? जवाब बी ऑप्शन आएगा। कर वसूलने वाला अधिकारी हुआ करता था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, खातौली का युद्ध, भाई डबल स्टार लगा लो, 1517 में हुआ था। इब्राहिम लोदी और किसके बीच में लड़ा गया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गुरुजी। ये जो खातौली का युद्ध हुआ था ना, इब्राहिम लोदी, ये कौन था इब्राहिम लोदी? युद्ध भूमि में मारा जाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान बना था, जिसने बाबर को रोक नहीं पाया था दोस्तों। बाबर को अगर ये रोक लेता तो आज हम मुगल साम्राज्य पढ़ते ही नहीं। आपको याद है ना दोस्तों, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी मारा जाता है उस युद्ध में, और वहीं से मुगल साम्राज्य की नींव डालता है बाबर, ठीक है। और ये जो खातौली का युद्ध हुआ है वो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य हुआ। किसके मध्य हुआ? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य ये युद्ध हुआ है, ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा के अनुसार पानीपत के दूसरे युद्ध 1556 के समय मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था मेरे भाई? आप सभी को पता होगा कि गुरुजी पानीपत का जो सेकंड युद्ध था वो अकबर की सेना और हेमू विक्रमादित्य के मध्य में होता है, जहां पर हेमू विक्रमादित्य हार जाता है, ठीक है। और मुगल सेना का आपसे पूछा है कि नेतृत्व किया था बैरम खान ने। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेना है, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बताइए कैसा आप लोग का रिवीजन, क्या आपको इस रिवीजन से पूरा सेटिस्फेक्शन मिला है? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके बता दें कि हाँ गुरु बिल्कुल रिवीजन अच्छे से हुआ है। प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर कर लेंगे आप लोग वीडियो को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मेरे भाई। कोई भी डाउट हो इन 60 क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। और SSC GD क्लास देख लेना, आज 7 बजे अपलोड करिए मेरे भाई, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।